अनकंडीशनल लव। इस सारी कायनात में अगर कोई बग़ैर किसी वजह के मोहब्बत करता है और बग़ैर किसी वजह के प्यार करता है तो हमारे वालिदैन हैं, जो अपनी औलाद से बग़ैर किसी गर्ज से मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं, कोई मोल नहीं। देयर इज़ नो अल्टरनेट। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जो वालिदैन हम में से बन चुके उनको तो ये मालूम होगा कि हम अपनी औलाद के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। हमारी बीवी, हमारे बच्चों की वालिदा उसके लिए कितना कुछ करती है। रात को, आधी रात को बच्चा उठा दे तो उठकर जो है वो उसके पास बैठती है, उसकी गंदगी को साफ़ करती है, उसकी सुबह के वक्त मालिश करती है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस जदीद दौर के अंदर इतनी सहूलतें होने के बावजूद और इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम इतना कुछ करते हैं अपनी औलाद के लिए। तो जब ये सहूलतें भी मौजूद न थीं तो हमारे वालिदैन ने हमारी कितनी खिदमत की और हमारे लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। जब हम एक मुर्दा जान थे, हम अपने जिस्म को हिला भी न सकते थे, तो कितने सालों तक उन्होंने जो है वो हमें सीने से लगाया और सीने से लगाकर उन्होंने हमारी खिदमत की, हमसे मोहब्बत की, हमारी ज़रूरियात को पूरा किया और हमारी ज़रूरियात की खातिर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को जो है वो कुर्बान कर दिया, हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। आज ये औलाद क्या कर रही है वालिदैन के साथ? बदबख्त है औलाद वो जो अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करती है, बदकलामी करती है। आज वालिदैन को जो है वो मारा पीटा जा रहा है और यहाँ तक हालात पहुँच चुके कि बाज़ बदबख्त औलाद तो अपने वालिदैन को घर से ही निकाल देती है, अपने घर से निकाल देती है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन इसलिए नहीं हैं। वालिदैन की अहमियत क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, इस आका अलैहिस्सलाम के फरमान से अंदाज़ा लगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अब बच्चा अपने वालिदैन के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि जिन वालिदैन को फ़कत देखना जो है, फ़कत देखना, उसकी इतनी जो है वो फजीलत और इतना ज़्यादा अजर है, और जो अपने वालिदैन की खिदमत करे, उनकी फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजार दे, उनकी इताअत में, उनकी जो है वो हर हुक्म को तामील करते हुए, उसकी तकमील करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तो क्या अजर अल्लाह पाक की बारगाह से पाएगा। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका वाक़या बड़ा मशहूर कि आप बड़े इबादत करने वाले थे। आपका एक भाई था, आप अल्लाह अल्लाह किया करते थे, तस्बीह पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, आप अल्लाह के वली थे, लेकिन मारिफत और सुलूक की अभी वो सारी मनाजिल आपने तय ना की थी। आपका भाई जो था वो वालिदा की खिदमत करता था। एक रोज़ आपके पास आया और आकर कहता है कि आप हर वक्त जो है वो इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तिलावत कुरान करते रहते हैं और मुझे माँ की खिदमत में लगाया है। अब आप वालिदा की खिदमत करें और मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। अब बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप तो जानते थे कि माँ की खिदमत करना ये कोई छोटी इबादत तो नहीं। अब बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने भाई को जो है वो इस काम पर लगा दिया, इबादत करने में, और ख़ुद वालिदा की खिदमत करने लगे। पहली रात थी, वालिदा ने रात के इब्तिदाई हिस्से में पानी मांगा। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सर्दियों की रात थी तो पानी देखा तो ठंडा हो चुका था बहुत ज़्यादा और जम चुका था। आपने ये सोचा कि पानी ठंडा है, वालिदा को अगर ठंडा पानी दूंगा तो कहीं वालिदा का गला ख़राब ना हो जाए। यूं करता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, कुएं से पानी जो है वो ताज़ा भर कर लाता हूँ और वालिदा की खिदमत पे पेश करता हूँ। आप घर से बाहर निकले, जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के अंदर डोल ही नहीं था कि जिससे पानी निकाला जाता। अब वापस आने की बजाय आप फरमाते हैं कि थोड़ा सा आगे जो है वो नहर बहती है, वहां से जाकर जो है वो पानी ले आता हूं, और वहां तो नहर से पानी भरने के लिए किसी डोल की भी ज़रूरत नहीं, इसी प्याले को जो है वो नहर से जो है वो दाखिल करके इसके अंदर पानी भर के ले आऊंगा। अब जब आप पानी लेकर वापस आए और आपके वापस आने तक वालिदा सो चुकी थी,
والدہ سو چکی تھی، اب آپ نے اپنی والدہ کو اٹھانے کی جسارت نہ کی، آپ کھڑے ہو گئے پانی کا پیالہ لے کر، اور دل میں یہ خیال کیا کہ جب والدہ اٹھیں گی تو اپنی والدہ کی خدمت میں پانی پیش کروں گا۔ اب رات ساری گزر گئی، تہجد کا وقت ہوا، والدہ اٹھی، اور اٹھی تو دیکھا بایزید بسطامی پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ والدہ نے پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی والدہ آپ نے پانی مانگا تھا تو پانی لانے تک آپ سو چکی تھی۔ والدہ نے کہا بیٹا وہ تو میں نے رات کے ابتدائی حصے میں مانگا تھا۔ جب والدہ نے اپنے بیٹے کی یہ محبت دیکھی اور یہ انداز دیکھا تو والدہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی باری تعالی میں بایزید سے راضی ہوں، اے میرے مولا تو بھی بایزید سے راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اور اسرار کے جتنے پردے تھے اور دروازے تھے سارے کے سارے بایزید بسطامی پر کھل گئے، اور عرش و فرش کی جتنی چیزیں تھی سب کی سب بایزید بسطامی کے سامنے عیاں ہو گئی۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، وہ منزلیں جو عبادت کرنے سے بایزید بسطامی کو نہیں ملی، وہ والدہ کی ایک دعا سے آپ کو جو ہے وہ ساری کی ساری سلوک اور کی منازل جو ہے وہ طے کروا دی گئی۔ اب میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بندہ ساری رات ذکر کرتا رہے، ذکر بڑی افضل عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر عبادت یہ ہے ایک بندہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دباتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو افضل عبادت ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہما جنتک و نارک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، چاہے تو ان کی خدمت کر کے جنت کما لے، چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہرا لے۔ اب یہ ہماری جو ہے وہ چوائس ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور والدین کی خدمت کر کر جو ہے وہ جنت کما لیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طہ و یاسین۔